सोचो एक पल के लिए, एक कार जो कभी रोड पर चलती थी, इंजन की गरज सुनाई देती थी, लोग उसमें बैठकर सफर करते थे। आज वो कार स्पेस के वैक्यूम में बिल्कुल अकेली, हवा के बिना, आवाज के बिना, सूरज के आसपास घूम रही है। 2018 का एक दिन था। केप कैनावरल के लॉन्च पैड पर दुनिया की हजारों आंखें टिकी हुई थीं। स्पेसएक्स अपना सबसे बड़ा और सबसे डेयरिंग एक्सपेरिमेंट करने जा रहा था। फैल्कन हेवी का पहला लॉन्च। ये रॉकेट आम नहीं था। इसमें लगाए गए थे 27 मर्लिन इंजन्स जो एक साथ इग्नाइट होते हैं और इतनी एनर्जी रिलीज करते हैं कि धरती के नीचे तक वाइब्रेशन महसूस होती है। ये था इंसानी इंजीनियरिंग का एक जिंदा सबूत। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज लॉन्च के अंदर छिपा था। रॉकेट के पेलोड बे में कोई साइंटिफिक सैटेलाइट नहीं थी। वहां थी एक रेड टेस्ला रोडस्टर और उसके ड्राइविंग सीट पर बैठा था एक डमी एस्ट्रोनॉट स्पेस सूट पहने हुए, जिसे दुनिया ने नाम दिया स्टारमैन। और तब दुनिया ने सोचा, एक कार स्पेस में क्यों, किस लिए, पब्लिसिटी या कुछ और ज्यादा गहरा? इलॉन मस्क ने बाद में कहा, हम टेस्ट फ्लाइट पे कोई भी मैस भेज सकते थे, पर मैंने सोचा कुछ ऐसा भेजते हैं जिससे लोग कभी भूल ना पाएं। लेकिन सच ये है भाई, ये सिर्फ एक स्टंट नहीं था, ये एक मैसेज था, एक सिग्नल कि इंसान अब धरती से बंधा नहीं है। फैल्कन हेवी की शक्ति समझना मुश्किल है। ये रॉकेट 64 मेट्रिक टन तक का पेलोड ले जा सकता है, मतलब एक पूरा पैसेंजर जेट जितना वजन। ये अब तक बनाए गए सबसे पावरफुल ऑपरेशनल रॉकेट्स में से एक है। और उस दिन जब ये लॉन्च हुआ, तीसरे मिनट तक फ्लेम और शॉकवेव ने पूरी हवा को हिला दिया। और फिर टेस्ला स्पेस के ऑर्बिट में निकल गई। उसका डेस्टिनेशन कोई प्लैनेट नहीं, बल्कि सन के अराउंड एक एलिप्टिकल ऑर्बिट। आज भी वो कार लगभग 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घूम रही है। हर 557 दिन के बाद वो मार्स के ऑर्बिट के पास से गुजरती है। उस कार के डैशबोर्ड पर लिखा था डोंट पैनिक, और ग्लव बॉक्स के अंदर रखी गई थी आइजैक असिमोव की फाउंडेशन सीरीज, वही किताब जिसमें लिखा है कि एक सिविलाइजेशन का एंड दूसरे सिविलाइजेशन के शुरुआत का संकेत होता है। सोचो, ये कोई रैंडम चॉइस नहीं थी, ये एक सिंबॉलिक मैसेज था। अगर कभी धरती खत्म हो जाए तो ये कार कहीं ना कहीं स्पेस में घूमती रहेगी, ये बताने के लिए कि हम कभी यहां थे। साइंस के हिसाब से उस कार का पेंट अब तक फेड हो चुका होगा, रबर और प्लास्टिक पार्ट्स टूट चुके होंगे, और स्टारमैन अब एक साइलेंट स्टैच्यू बन गया होगा जो बस देख रहा है अर्थ को दूर से, छोटी सी ब्लू लाइट के रूप में। और शायद जब फ्यूचर में कोई एलियन या फ्यूचर ह्यूमंस उसे देखेंगे तो वो सोचेंगे, यहां कभी कोई सिविलाइजेशन थी जो सपने देखती थी और उन्हें सच करने की हिम्मत रखती थी। फैल्कन हेवी ने सिर्फ एक कार स्पेस में नहीं भेजी, उसने इंसानी इमेजिनेशन को ऑर्बिट में छोड़ दिया। ये लॉन्च साइंस से ज्यादा फिलॉसफी था, एक रिमाइंडर था कि सपने छोटे हों या बड़े, अगर उन्हें उड़ान मिल जाए तो वो स्पेस तक पहुंच जाते हैं। और आज भी वो टेस्ला कहीं डार्क वैक्यूम में घूम रही है, साइलेंट, मोशनलेस, लेकिन अपने साथ ले जा रही है एक कहानी इंसान के जुनून की, उसकी क्यूरियोसिटी की, और उस जज्बे की जो कहता है ह्यूमैनिटी हैज जस्ट बिगन।